Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to teach you third chapter of Vestas, Journey to the End of the Earth, written by तिसानी तोशी। ये साउथ इंडियन राइटर हैं और इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी फैक्ट मिलेंगे आपको और जो सारी जो कहानियाँ हैं वो रियलिटी बेस है। आपको आपने बेटा जितने भी आपने आर्टिकल पढ़े होंगे 10th में या 9th में, खासकर इंग्लिश में, वो सारे रियलिटी बेस होते हैं मोस्टली। और जो आपकी कहानियाँ होती हैं वो इमेजिनेशन वगैरह होती हैं, लेकिन ये आर्टिकल है, इसमें सारे फैक्ट हैं। तो क्लियरली इसे समझना ढंग से और वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो आपकी समझ में कुछ आएगा नहीं, कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ रह जाएंगे। जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, किसी भी वीडियो को देख रहे होते हैं, आप मैथ पढ़ रहे होते हैं, तो लास्ट तक देखें टॉपिक को, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो हमारी जो दोषी हैं वो बताती हैं, वो कहती हैं कि वो कहती हैं कि जो ईयर था, जो ईयर का स्टार्टिंग हुआ, तो वो बोलती है कि मैं एक रशियन जो एक शिप था एकेडमिक सोकाल्स्की, उस पर गई, वो उस पर थी वो। ओके। और जो शिप था वो जा रहा था कोल्डेस्ट और ड्राइएस्ट और विंडेस्ट कॉन्टिनेंट की ओर, जो वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जो अंटार्कटिका। आप जानते हैं, आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा 7th में, 6th में, 8th में। क्योंकि जो आपका अंटार्कटिका, वहाँ पे कोई ह्यूमन लाइफ सस्टेन नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे रहने का। इसलिए क्या कर रखा है हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने साइंटिफिक बेस बना रखे हैं जगह जगह। हमारा भी है हिमानी करके, एक इंडिया का है हिमानी और हिमालय करके, दो उसमें जो साइंटिस्ट के वो हैं, बेस है यहाँ पे। तो गंगोत्री है, सॉरी, गंगोत्री एक हिमालय करके दो, उसमें हमारे इंडिया के भी दो वहाँ पे साइंटिफिक वेस हैं। मतलब जो जैसे साइंटिस्ट हमारे कुछ सर्च करते हैं ना, तो वेदर के बारे में जानने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका क्या है, वो आपका अंटार्कटिका ही है। वहाँ से ही लगाते हैं कि अब तूफान आने वाला है, बारिश तेज़ होने वाली है, ये सब वो पॉसिबिलिटी जो सारी जो पैटर्न करते हैं, जो भी आप वो भविष्यवाणी करते हैं कि ज्वार आने वाला, भाट आने वाला, सब वहीं से होती हैं वो। ऐसा हमारी ऑथर हमें बताएंगी। तो शुरू करते हैं कि हमारी ऑथर कहती है कि भाई मैं रशियन वेजल पे जा रही थी, ठीक है, इस साल के स्टार्टिंग में ही। और वो बोलती हैं कि मैं जो वर्ल्ड का सबसे ठंडा, सबसे सूखा, सबसे हवादार जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, उसकी ओर जा रही थी। और बोलती हैं कि भाई उनकी जो जर्नी थी वो शुरू हुई 13.0 डिग्री पर इक्वेटर से। मद्रास में एक जैसे ना भूमध्य सागरीय होते हैं, भूमध्य सागर कहते हैं, भूमध्य रेखाएं वगैरह होती हैं, वो होता है इक्वेटर। जियो में आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं। ये चैप्टर जियोग्राफी से काफ़ी रिलेट करता है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री से रिलेट करेगा। तो ये बोलती है कि भाई इसमें इन्वॉल्व थे 9 टाइम जोन थे, जिसे कहते हैं ना देशांतर कहते हैं, और 6 चेक पॉइंट्स थे, और आपके 3 वाटर बॉडीज़ थी, और इतने आपके इकोस्फीयर थे। कहते हैं ना जो आपका इकोसिस्टम होता है, इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं ना, वो शामिल थे। अब हमारी ऑथर बोलती हैं आगे कि जब मैं उस टाइम पे, जब मैंने अंटार्कटिका पर पैर रखा, पैर रखा, तो वो बताती हैं कि मैंने ट्रैवलिंग की थी लगभग 100 घंटे से ज़्यादा। हमारे जो ऑथर हैं वो लगभग 5 दिन, हाँ 4 दिन से ज़्यादा मान लीजिए, 4 दिन तक उन्होंने ट्रैवलिंग की उन्होंने। किससे? वो बोलती हैं कार से, एरोप्लेन से और शिप से। और वो कहती है हमारी ऑथर, मेरी जो पहली जो मेरा इमोशन था वो क्या था कि जो फैला हुआ जो वाइट लैंडस्केप है, ओके, और बिना इंटरप्ट हुए जो हॉरिजन है, उसको देखकर शांति थी उनकी। उन्हें ये था कि मैं ये जो अंटार्कटिका का जो एटमॉस्फेयर, उसे देख के शांति महसूस हो गई। और फिर क्या हुआ, वो कहती हैं कि ये बहुत ही अचानक और बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था। क्योंकि जो आश्चर्य था, वो आश्चर्य किस लिए था कि जो कॉन्टिनेंट है उसकी जो इमेंसिटी थी, उसके पास से था। इमेंसिटी मीन्स वो बता दूँ, इमेंसिटी क्या होता है बेटा आपका, जैसे होता है ना विशालता होती है, ह्यूज, से ह्यूज कह सकते हैं हम लोग, उसे कहते हैं इमेंसिटी। हमारे ऑथर को उस पर बहुत ज़्यादा वंडर हुआ कि कितना विशाल है कॉन्टिनेंट ये जो अंटार्कटिका है। और हमारी जो ऑथर को आश्चर्य हुआ किस पे, उसके आइसोलेशन पे, उसके अलग होने पे, कि भाई ये बाकी कॉन्टिनेंट से कितना अलग है। लेकिन हमारी ऑथर बोलती हैं, लेकिन मेनली जो उनका क्या था, वो कहती है कि जो अंटार्कटिका है, कोई टाइम रहा होगा, वो कहती हैं कोई टाइम रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही सेम
लैंड थे, सेम मास लैंड थे। आई मीन कहने का मतलब ये है कि कोई टाइम रहा होगा पास्ट में जब इंडिया और जो आपका अंटार्कटिका एक ही लैंड मास थे, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट में शामिल थे। ये समझ में आया आपके? तो बेटा देखिए, जो आपका जो जैसे मान लो कि ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये आपका अंटार्कटिका है। उस टाइम पे क्या था, कुछ टाइम पहले, कुछ कई सौ करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो ना ये जो आपका इंडिया है और अंटार्कटिका है और भी कई कंट्री हैं, ये सारे एक थे। ये बताती है हमारी ऑथर। अब क्या होता है, अब देखिए जो हिस्ट्री है ना इसका कॉन्टिनेंट का, किसका हिस्ट्री है, जो हमारा ये जो हमारा ये नहीं जो आपका अंटार्कटिका, इसका हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। अब वो बोलती हैं हमारी ऑथर कि भाई 650 मिलियंस, मतलब 65 करोड़ ईयर पहले की बात है कि भाई एक जो मिश्रित, ये होता है ना आपका जाइंट में होता है विशाल, एक विशाल और मिश्रित साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसे कहते थे गोंडवाना, है ना, कहते हैं ना गोंडवाना एक्सप्रेस सुना होगा आपने इंडिया में। तो उस टाइम पे ना ये जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका नहीं था, ना ही ये आपका इंडिया था, ये ना एक ही वो कॉन्टिनेंट था जिसे कहते थे गोंडवाना उस टाइम पे। तो वो कंपेयर कर रही, सोच रही है कि पास्ट की बात बता रही है हिस्ट्री, ये हमें हिस्ट्री बता रही है इस कॉन्टिनेंट की। कहती है कि वास्तव में वो वहाँ पे एग्जिस्ट था और बिल्कुल ही सेंटर में था वो, जहाँ पे आपका अंटार्कटिका है। आपको मालूम हो तो जो अंटार्कटिका लास्ट में जाके, जो आपका ग्लोब नहीं, जो अर्थ का जो मैप है उसमें लास्ट में जाके, नीचे जाके साउथ पोल पे जाके, तो बोलते हैं कि जो उस टाइम पे जो थिंग्स थी काफ़ी डिफरेंट थी और ह्यूमन भी उस टाइम पे नहीं आए थे अर्थ पे, ऐसा मानती है हमारी ऑथर। ये सही सही भी हिस्ट्री का ये बिल्कुल फैक्ट हैं जो हमारी ऑथर ने मेंशन किए हैं। सो क्लियरली समझना इन चीज़ों को। ऑथर कहती है कि ह्यूमन्स उस टाइम पे नहीं आए थे और जो वेदर था वो काफ़ी वार्म था, बहुत ही गर्म था उस टाइम पे। और वो कहती हैं कि बहुत सारी वैरायटी थी फ्लोरा और फौना की। आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में फ्लोरा फौना क्या होता है, पेड़ और पशु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, उन्हें कहते हैं ना फ्लोरा फौना। तो वो बोलती हैं आगे कि 500 मिलियन पहले की, 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स पहले की बात थी, जो गोंडवाना आगे की ओर बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ उस टाइम, क्या हुआ, जो डायनासोर्स थे उनका अंत हो गया और मैमल्स थे उस टाइम पे उनका उनका स्टार्टिंग हुआ। समझ में आया आपके? डायनासोर ऐसा मानते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा कहीं पे, जो डायनासोर थे पहले उस टाइम पे ह्यूमन नहीं थे। डायनासोर का अंत हुआ क्योंकि जो तापमान था काफ़ी हाई हो गया, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, तो उनका अंत हो गया। और फिर क्या हुआ, मैमल्स स्टार्ट हुए। मैमल्स, हम लोग मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में आते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो लैंड मास था वो फोर्स हुआ, उसे अपने फोर्स हुआ कंट्रीज में, वो टूट गया, अलग अलग हो गया कंट्रीज में। और वो उसने एक आज के टाइप का जो ग्लोब का रूप ले लिया जो हम आज जानते हैं। आई मीन जो आपने देखा होगा बच्चे, जो अब हमारा ग्लोब नहीं है, जो जियोग्राफी में आपने ग्लोब पढ़ा होगा ना, ग्लोब में सारे जो कॉन्टिनेंट हैं उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे नहीं था ऐसा, उस टाइम पे डिफरेंट टाइप का था। ओके, तो आगे देखिए, हमारी ऑथर कहती हैं कि भाई जो अंटार्कटिका पे घूमना एक हिस्ट्री का पार्ट है, ये बताती हैं वो कहती हैं कि ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए ह्यूमन बीइंग के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, कि अंटार्कटिका जाओ और हम जान पाएंगे कि हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। पॉसिबली कहते हैं ना, हमारे साइंटिस्ट हमें वार्म करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर हाई हो रहा है और ये जो आइस शीट हैं वो मेल्ट हो रही हैं अंटार्कटिका में और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये सब सही है। वो हमारी ऑथर कहती हैं आगे, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कार्डेलियन जो फॉल्स हैं और प्री कैम्ब्रियन जो सील्स हैं, उनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्या है बच्चे, ये आपकी ना, ये जो कैम्ब्रियन क्या है, ये कैम्ब्रियन जो ये जो आपकी कॉर्डिलियस, ये क्या है, ये आपकी श्रृंखलाएँ हैं, आई मीन माउंटेन्स की ये श्रृंखलाएँ हैं। और ये कॉर्डिलियन क्या है आपका, ये ढाले हैं, ग्रेनाइट होता है ना उसकी ढाले हैं। और वो बताती हैं आगे, ये समझना कि कार्बन को और ओजोन को, इसको समझना, और इसको समझना कि क्या विकास है और क्या विनाश है। समझ में आया आपका? एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन होता है आपका विकास और ये होता है आपका विनाश, या फिर कहते हैं ना बिल्कुल ही रेयर होता है, उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन।
आगे बोलती हैं ऑथर, जब आप सोचते हैं कि जो क्या सोचते हैं आप, जो कि सोचते हैं कि जो 10 लाख वर्ष पहले क्या हो सकता है, ये सोचते हैं ना कि क्या हो सकता है, ऐसे सोचते हैं ना आप लोग, आगे क्या होगा ये सब सोचते हैं। तो हमारी ऑथर बताती है हमें, वो बोलती हैं ये जो आपके माइंड को बहुत ही वो कर देगा, आपके माइंड को मतलब आपके माइंड को घुमा देगा, आपके माइंड में डर पैदा कर देगा, ऐसा बोलती है हमारी ऑथर। अगर मान लो कि आप सोचें कि आगे क्या होगा, ये सब सोचते हैं कि 10 मिलियन में क्या होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहती हैं कि भाई जो इंडिया है ना, वो नॉर्थ की ओर क्या कर रहा है, एशिया को देखो इंडिया क्या कर रहा है, गौर से समझना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वो कहती है जो इंडिया है ना, एशिया की ओर क्या कर रहा है, जो प्रॉपर्टी है उसको पिचकाते हुए हिमालय को फॉर्म कर रहा है। ओके, हिमालय को फॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहा है उत्तर की ओर, ऐसा उस टाइम पे हुआ था। ओके, हिमालय पर्वत ऐसे नहीं बना कि ऐसे ही बन गया, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई इंसिडेंट तो ही होगी। आगे हमारी ऑथर कहती हैं कि जो साउथ अमेरिका है वो क्या कर रहा है, वो जो जो साउथ अमेरिका है वो क्या कर रहा है, जो पोल्स हैं, पोल्स के चारों ओर वो एक करंट उत्पन्न करके, वो डायरेक्ट पैसेज होता है, एक पैसेज है, उसको खोलते हुए अंटार्कटिका को बहुत ही क्या कर रहा है, वो अंटार्कटिका को बहुत ही फ्रिज कर रहा है, डिसोलेट कर रहा है, और उसको बिल्कुल ही संसार का जो उसका जो पैंदा है उससे जमाए रखे हुए है, और वो उत्तर की ओर और जो नॉर्थ की ओर खिसक रहा है। मतलब कहने क्या तात्पर्य है, जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आपस में मिले से लगभग, मिले से आपने देखा मैप में देखा होगा, आपने ग्लोब में देखा होगा, लगभग लगभग वो आपस में भिड़े हुए हैं। हमारी ऑथर बोलती हैं कि भाई मैं तो कौन हूँ, मैं तो एक वर्शिपर हूँ, मैं तो एक सन की प्रेयर करने वाली एक कॉमन इंडियन हूँ। वो बोलती हैं कि 2 वीक मैं ऐसे स्थान पर रही जहाँ पे जो पृथ्वी का जो तापमान था वो 90 जो सॉरी वो कहती है कि पृथ्वी का जो 90% जो आपका जो आइस है वो वहीं पे है, आई मीन आपका अंटार्कटिका में है। वो कहती हैं कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि ये जो आइस है केवल ये घूमने में, या फिर कोई केवल जो जैविक जो जो होता है ना, जो आपका मेटाबॉलिक जो फंक्शन होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम करेगी। वो कहते हैं ये तो कल्पना करने में भी प्रॉब्लम कर सकती है। हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारी ऑथर बता रही है कि 90% जो आइस है वो टोटल कहाँ पे आपका अंटार्कटिका में रखी हुई है पूरे वर्ल्ड की। आपने देखा कभी वहाँ पे ह्यूमन बीइंग संभव नहीं है वहाँ पे रहना। तो वो कहती है कि भाई ये क्या है, ये एक जैसे मान लो कि एक बड़ी पिंग पोंग बॉल है, जैसे मान लो उस पर तुम घूम रहे हैं और उस पर कोई ह्यूमन बीइंग का कोई ट्रेस नहीं है, कोई मार्क नहीं है। और हमारी ऑथर कहती हैं कि यहाँ पे कोई ट्री नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ पे जाके फ्लैट में रह लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ऑथर आगे बोलती हैं कि भाई यहाँ पे जाके तुम अगर अंटार्कटिका जाओगे तो तुम सारे जो जो संसार के जो सारे जो सेंस हैं और टाइम है सब कुछ वहाँ पे भूल जाओगे। ओके, और आप वहाँ पे देखोगे कि जो छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वहाँ से लेके आपको बड़ी बड़ी वेट्स तक दिखेंगी। वो कहते हैं कि जो इतनी जो माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स हैं उनसे लेके आपको माइटी, जानते हैं माइटी कहते हैं, माइटी मैन, शक्तिशाली, वहाँ आपको ना जो मक्खी हैं और मकड़ी हैं, मक्खी मकड़ी होती है ना, उनसे लेके आपको ब्लू व्हेल तक मिल जाएंगी। और वो आगे हमारी ऑथर कहती है कि जो आइसबर्ग हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, कंट्री के समान हैं। अब देखो ये फैक्ट है, आपका जीके का सवाल बन गया। सबसे बड़ा जो आइसबर्ग है, जो शीट बर्फ़ का टुकड़ा वो कितना है, वो रिकॉर्ड किया गया बेल्जियम के साइज के बराबर। अब देखा बेल्जियम कितना बड़ा कंट्री है, ऐसा नहीं है कि कोई एक 100-200 किलोमीटर में होगा, काफ़ी बड़ा होगा कंट्री है। तो हमारी ऑथर बोलती हैं कि इसके साइज का सबसे बड़ा जो टुकड़ा है वो रिकॉर्ड किया गया बर्फ़ का। और आगे बोलती हैं ऑथर हमारी, आगे कहती हैं कि जो डेज होते हैं 24 जो डे आपके आवर्स होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। समर जो आपकी जो साउथ समर कालीन जो लाइटर्स में चलते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये जो वो बोलती हैं ये जो शांति है, ये जो सर्वव्यापक शांति है, ये होता है ना आपका यूबी क्यूटस होता है, बिल्कुल शांति जो एवरीवेयर हो, वो इंटरप्ट होती है केवल किससे, कभी कभी आपके जो अवालंच होता है, जब आपका तूफान आता है, आपकी जो बर्फ़ खिसलती है ना उससे होता है। कभी 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 जो आपकी जो बर्फ़ की शीटें वो टूट जाती हैं, उससे होता है। वो जो इस स्थान को कॉन्सेंट्रेट करती हैं, इस स्थान को पवित्र रखती हैं।
कहने का मतलब क्या है कि वो कहती हैं, जो ऑथर बताती हैं कि जो 24 आवर्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं समर में, लाइट में, और शांति रहती है हमेशा। जो शांति होती है कभी कभी इंटरप्ट होती है किससे, या तो कोई बर्फ़ खिसले या फिर आपका कोई बर्फ़ का टुकड़ा टूटे, तब ये शांति भंग होती है। बाकी ये जो स्थान है बिल्कुल पवित्र रहता है। और वो कहती हैं कि ये बहुत ही एक कल्पना में डूबने का विषय है, तुम्हें फोर्स करेगा कि अपने आप को आप लोग अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में रखोगे। आप चाहोगे कि मैं हिस्ट्री का ये सब जानूँ, जियोग्राफिकल हिस्ट्री जानूँ। आप सोचेंगे कि जो आपका जो जियोग्राफी है उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानूँ, आपको मजबूर कर देगा सभी। और वो कहती है कि ह्यूमंस के लिए क्या है ये, जब ये सब क्या है, ये जो सब हो रहा है ये सब अच्छा नहीं है, ये अच्छा वो नहीं है, आइडिया नहीं है, ये सब चल रहा है ना, ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं अंटार्कटिका में, ये सब ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं है। अब आगे क्या होता है, हम लोग जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे सेकंड वीडियो में। और बेटा आपके समझ में अभी भी कोई पॉइंट रह गया होगा, ये आर्टिकल है, कोई स्टोरी नहीं है, समझना है एक पॉइंट को। और लगभग इसको एक बार क्लियरली देखना और दूसरी बार भी देखना, अगर आपकी मन में एक बार में नहीं आ जाए दूसरी बार में पक्का आ जाएगा। इट्स माई ओवन थिंकिंग। ओके, तो आज के लिए इतना। अगर फिर भी कोई डाउट मन में तुम्हारे हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।